चलो क्लास 10th वेलकम बैक। हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू। देखो तुम्हारा एग्जाम में 20 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से तुम्हारे 20 क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू होंगे। अगर एक क्वेश्चन तुम कर लेते हो तो 20 नंबर तुम्हारे कहीं जाने वाले नहीं है। तो हम उन्हीं 20 नंबर को आज पकड़ के रखने वाले हैं। चलो हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अब जब भी देखो बेटा तुमसे अगर पॉलिनोमियल पूछे, तुमको यक्स का पावर देखना है, ठीक है, यक्स का पावर। और यक्स का पावर देखो न तो नेगेटिव हो और न ही फ्रैक्शन हो, न तो नेगेटिव न तो फ्रैक्शन। तब जो सिस्टम मिलेगा उसको तुम क्या बोल पाओगे? पॉलिनोमियल बोल पाओगे। ना तो नेगेटिव ना तो फ्रैक्शन, तो क्या होगा? पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पर देखो ये इसमें यक्स फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन को देखो तो यहाँ पर पावर तुम्हारे इंटीजर हैं, तो ये तुम्हारा होगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देखो ए भी पॉलिनोमियल है, इसको भी देखो पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी एक्स की पावर सब इंटीजर है पॉलिनोमियल। लेकिन ये डी जो है यहाँ पर देखो पावर बटे में है, तो ऊपर लेके जाओगे तो एक्स 3 एक्स की पावर -1 हो जाएगा। मतलब डी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं है, डी पॉलिनोमियल नहीं। तो जब डी पॉलिनोमियल नहीं है तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला बोल रहा है कि द जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x-3। अब इसको तुम फैक्टराइज भी कर सकते हो, लेकिन भाई हमको तो आंसर मारना है, तो हम फैक्टराइज नहीं करेंगे, ऑप्शन उठा के चेक कर लेते हैं। अब तुमको देखो हम ऑप्शन को इलिमिनेट करना भी सिखा रहे हैं। अब यहाँ से देखो भाई यहाँ पे एक रहता है तो -3 गुण 1, यानी एक जीरो प्लस होगा दूसरा जीरो माइनस होगा। तो हमारे ऑप्शन में दोनों जीरो माइनस और दोनों जीरो अगर प्लस होंगे तो उनको उड़ा देना है। देखो ये डी तुम्हारा प्लस है ना, ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस है, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। और बाकी देखो ये बी, ये भी नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, उनको सॉल्व कर लो। अब यहाँ से अगर हम -3 रख के देखते हैं तो -3 जब रखोगे तो -3 का स्क्वायर होगा, 2 गुणे -3 होगा और -3। तो यहाँ से होगा 3 त्रिक का 9, ये नहीं होगा। प्लस वाला 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर 2 गुणे प्लस में 3 और ये -3, तो 9 -6 -3, तो 9 में से 9 जाएगा कितना होगा? 0। और अगर 0 होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 आना चाहिए। तो वहीं पर अगर -1 रखोगे, देखो 1 हो जाएगा और 2 गुणे -1 और यहाँ से -3, तो 1 + 2 -3, ये भी कितना हो गया? 0। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, सी, यही क्या है? राइट। ऐसे तुम कर लोगे, समय नहीं लगेगा, ये तो समझाने में समय लग रहा है। जब आप खुद करोगे, इस अप्रोच को लगाओगे तो बहुत ही आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तुम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -√2x - 12, एक्स स्क्वायर -√2x - 12। अब यहाँ पर देखो ये -12 और +1, यानी एक फैक्टर माइनस वाला होगा, दूसरा फैक्टर प्लस वाला होगा। तो है तो नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों प्लस है, ये तो नहीं हो सकता। अब इसमें भाई हम चेक कर लेते हैं, चलो हम उठाते हैं ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। तो बी उठाओ तो यहाँ देखो लिखोगे 3√2 का होल स्क्वायर, √2 है, यहाँ पे है 3√2 -12। तो 3 त्रिक का 9, देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 9 दूनी हो जाएगा 18 और यहाँ से होगा 3 है तुम्हारा। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा -12। देखो √2 गुणे √2 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो एक कट के तुम्हारा हो गया 0। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यही क्या होगा? राइट होगा। अब हमको सी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो माइनस है, वो नहीं होगा। अब पांचवे की बात कर लो। तो देखो हम पांचवे को तुमको हम सॉल्व करके भी एक बार सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। अगर किसी को ऑप्शन चेक करने का मूड नहीं है तो चेक कैसे करेगा? 4x² प्लस 5√x और यहाँ पे है -3। अब देखो 4 और 3 का गुणा कर लेते हो तो 4 गुणे 3 कितना होगा? -12 होता है। ठीक है, -12। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 लिख सकते हो। ठीक है, अब 6 दूनी 12 तो देखो 6 को हम ऐसे लिख देते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है भाई, हमको चाहिए क्या है यहाँ पर? देखो 5√2 चाहिए, 5√2। इस बार थोड़ा सा इसको इरेज कर दो।
चलो यहाँ से हमारा क्या था 4x², ये है 5√2x और माइनस में है 3। अब यहाँ से देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें 6√2 और अगर -√2 लिखेंगे तो कितना बचेगा 5√2 बचेगा, यही हमको लाना भी है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 4x², 6√2x -√2x और होगा -3। अब अगर हम देखो कॉमन लेने का तरीका बता देते हैं, यहाँ से देखो -1 कॉमन ले लो, बचेगा तुम्हारा √2x + 3 एक ब्रैकेट में। और अगर यहाँ पर भी सेम वही चीज तुम इस डब्बे में लिख लो, √2x + 3 लिख लो। अब देखो बच क्या रहा है, यहाँ पर तुम कॉमन क्या ले रहे हो, 2√2 कॉमन हुआ होगा तुम्हारा। 2√2 कैसे, 2√2 का √2 में गुणा करोगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से देखो 2 3 6 6√2 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से कॉमन ऐसे ले सकते हो। अब यहाँ से एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2x + 3 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे x भी है, 2√2x - 1। तो एक x का वैल्यू तो आएगा 1/2√2 और एक हमारा x का वैल्यू आएगा 3/-√2। ठीक है, तो अब यहाँ अगर रेशनलाइज करोगे तो देखो 3 नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर √2 चला जाएगा, और इसको रेशनलाइज करोगे तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे ना तो हो जाएगा यहाँ से √2/4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तुम ऑप्शन इलिमिनेट करके भी, ऑप्शन चेक करके भी लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² x/6 - 2r। तो यहाँ पर देखो x² है, तुम ऐसे गुणा कर लो, 6x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12 और नीचे बचेगा 6। अब यहाँ से भाई हम ऑप्शन उठा लेते हैं, ऑप्शन उठा लो। तो चलो हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करके देख लेते हैं। ए को चेक करते हैं, -3 रखो, 6 - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा -3, यहाँ से होगा 12। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है कि 3 त्रिका 9 छक्के 54 हो जा रहा है। चलो ये तो नहीं होने वाला है, ये तो नहीं होने वाला। हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। देखो 1/6 को बाहर ले लो, ऐसे लिखो 6x² + x - 12 लिखो। x² की जगह पे रखोगे तो कितना मिलेगा, 6 गुणे 3 त्रिका, देखो इसको रख रहा है -3/2 तो होगा 9/4 हो जाएगा, और ये x की जगह पे लिखोगे -3/2 हो जाएगा, यहाँ से होगा -12। काटो, 2 3 6 2 दूनी 4। अब यहाँ से मिलेगा 1/6 तो है ही है, 27/2, 3/2 -12। 27 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 24, और 24 में से 12, 24 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 12 से 12 जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 0। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, बी यही क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ, राइट आंसर होगा। अब फैक्टराइज भी कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि आप एक ए भी अप्रोच है, आप ये भी लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² -11x/3 -2/3। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 21x² होगा, -11x होगा और यहाँ से -2। देखो 3 बच रहा है, वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर, चलो इसको फैक्टराइज कर देते हैं। देखो 21x² होगा, 21 दूनी तुम्हारा कितना होगा 42 होगा। देखो 21 दूनी 42, तो 7 तिरिक 21 और 1। ठीक है, तो यहाँ से देख लो तुम्हारा 7 दूनी 14, यानी 14x + 3x - 2। यानी यहाँ से तुम 7x कॉमन लोगे तो कितना होगा 3x - 2 होगा, यहाँ से 1 कॉमन लोगे 3x - 2 होगा। यानी x का वैल्यू मिल रहा है 2/3 और एक x का वैल्यू मिल रहा है -1/7। तो देख लो 2/3 और -1/7, ये आपका क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। आया बात समझ में? तो ये हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर, चलो कोई बात नहीं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड माइनस द रिस्पेक्टिवली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो करते क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया कितना है, 3 दिया, तो यहाँ से 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 10 होगा। ठीक है, माइनस में 10 चेक कर लो। सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोल रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज 5 एंड माइनस 3 इज। तो कोई बात नहीं, इसी फार्मूले में हम इसको रखेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर, एक जीरो है तुम्हारा 5, तो माइनस 3 इंटू एक्स और मान 5 या 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये तुम ऑप्शन ढूंढ लो, सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है भाई। अगला देखो 10वां, लिखा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3/5 और माइनस 1/2। तो पहले हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो देखो 3/5 और माइनस 1/2 ऐड करो, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10। यहाँ पे होगा 2×3 = 6, 2×5 = 10 यानी 5, यानी होगा माइनस में 1/10। और दूसरा इसका प्रोडक्ट जब निकालोगे तो प्रोडक्ट निकालोगे तो होगा 3 माइनस 3/10। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा 10x² माइनस एक्स माइनस 3, 10x² माइनस एक्स माइनस 3। तो ऑप्शन आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर 88x प्लस 125 आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। ठीक है, बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, या बोथ इक्वल। अब यहाँ पर देखो आपका जो इक्वेशन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125 ये है। अब तुम्हारे दोनों यहाँ पे पूछा क्या है कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और बोथ इक्वल हो जाए, इसका भी कोई सवाल नहीं है। अब इसमें देखो बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव, तो यहाँ पर भाई साहब देखो, जो भी तुम्हारा फैक्टराइजेशन है यहाँ पे तुम करोगे, ठीक है, जो भी फैक्टराइज करो उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर जो एक चीज है जो ध्यान देने योग्य, कि 88x लाना है, 88x, तो तुमको क्या करना होगा, नंबर को ऐड करना होगा। तो नंबर तुम्हारे प्लस में दोनों ऐड होंगे, और जब तुम इसमें इक्वेट करोगे, x को जीरो से इक्वेट करोगे, तो वहां पर जो वैल्यू आएगा वो दोनों का ऐसा आएगा, माइनस आएगा। तो इसमें बोथ जो जीरो होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, आए बात समझ में, ठीक। 12वां जो सवाल दिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा होता है माइनस बी बाई ए, यानी होगा माइनस का 5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी/ए, सी है -9/2, तो 9/2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वहीं पर 14 की बात करो, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज टू, द वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए हमें अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी/ए, अल्फा इंटू बीटा सी/ए होगा। तो सी/ए का फार्मूला लगा लो। सी तुम्हारा देखो यहाँ पर के है, तो यहाँ से तो ये निकल नहीं पा रहा, एलिमिनेट हो जा रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा लगा लो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी/ए, माइनस बी तुम्हारा 3 है, ए के है, और इसमें 1 0 2 है,
चलो भाई, यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो के को रहने दो, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू कर लो 0। ये मिलेगा 4 के, यहाँ पे 6, ये होगा के इक्वल टू 0। अब 5 के बराबर 6, तो के बराबर होगा -6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे हम देखते हैं 15 नंबर। लिखा इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -4, देन द वैल्यू ऑफ के इज। अब यहाँ पर देखो यार, तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसका एक 0 -4 है। जब -4 होगा तो इस वैल्यू को पुट करोगे तो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो लिखो के -1, एक्स स्क्वायर की जगह 4 रखोगे ना, तो 4 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16, और यहाँ से होगा -4 के प्लस 1 इक्वल टू 0। ये होगा 16 के -16 -4 के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से भाई 16 में से 4 घटा लो, 16 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12, और यहाँ से बचेगा -15 इक्वल टू 0। तो के बराबर होगा 15/12, यहाँ से 3 5 15, 3 चौक 12, यानी 5/4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है, तो आपको चमक चेहरों पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भाई, अगला हमारा जो सवाल है, इफ -2 और -3 आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, देन। तो कुछ नहीं, हमको यहाँ से लगा लेना है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ये होगा, तो -a+1, ये तुम्हारा देखो केवल 1 है। अल्फा को -2 रखो तो बीटा होगा +3, तो ये होगा -a -1। 3 में से यहाँ से हो जाएगा 1, ये होगा -a-1, तो a बराबर आएगा तुम्हारा -2। तो a बराबर आया -2, देखो a और a तो नहीं है होंगे। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा लगा लो, तो c है तुम्हारा b, और a हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा यानी -6, तो b बराबर -6, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर, मिटाते हैं इसको। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के। तो देखो, जब रेसिप्रोकल का सवाल हो तो अल्फा इंटू बीटा लिखो, और सी बाई ए, और सी कितना है के, और ये है तुम्हारा 3। अल्फा अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा तुम्हारा, दोनों रेसिप्रोकल है, एक अल्फा लो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। यहाँ से अल्फा अपना दम तोड़ देगा, तो के बराबर आएगा केवल और केवल 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखा है कि इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 के इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो देन के। यानी हमको यहाँ से देखो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा बराबर किसको करना, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो यहाँ से हम कर लेते हैं माइनस, देखो 2 b/a लिखो, -2/k होगा, और c कितना है, 3k, c है तुम्हारा 3k, और ये हो जाए तुम्हारा k। तो k से k काट दो, तो k बराबर आएगा -2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। 19 देखो, लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, देन 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू बताओ बाबू। तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और नीचे होगा एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से होगा -b/a, यानी -6 होगा, और अल्फा इंटू बीटा केवल 2, तो होगा -3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बोलो समझ में आ रहा है, मिटाते हैं। अगला सवाल देखो, लिखा है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x³ -6x² -x प्लस 30, देन। अब यहाँ पर देखो, इसका जो फार्मूला होता है ना भाई, -b/a होता है। ठीक है,
तुम्हारा देखो पहले क्या होगा, जस्ट ए मिनट, ऐसे देख लो। आपका अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो, तो यहाँ पर पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और जो दो दो का प्रोडक्ट का जो सम होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये होगा प्लस यानी सी बाई ए होगा। तो यहाँ पे हम गलत एक बार लिख दिए, तो ये होगा सी बाई ए। तो सी यहाँ पर देखो माइनस एक है, और यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी एक है, तो एक बटे एक यानी माइनस वन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बोलो समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा होगा माइनस डी बाई ए, ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए, और डी तुम्हारा तुम्हारा 6 है तो माइनस 6 लिखो, और ये कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, आएगा माइनस का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। देखो बोल रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा गामा 3 अल्फा बीटा बीटा गामा माइनस 10 अल्फा इंटू माइनस विद इन पी एक्स। तो इसमें भी देखो फार्मूला ऐसे होगा, बेसिकली एक्स क्यूब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3x² माइनस में देखो यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये माइनस 10 है, तो यहाँ से माइनस 10x होगा, देखो यहाँ पे देखने को मिल गया। और ये माइनस 24 है, फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है तो होगा प्लस, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल है कि इफ टू ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर जीरो देन थर्ड जीरो इज, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से लगा लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो फार्मूला एज इट लिख लो। ये दो जीरो है तो माइनस बी बाई ए है, इसका क्या होगा तीसरा जीरो हो जाएगा। वैसे देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप देख लो क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा इसका जिक्र जरूर किया है फार्मूले का। अगला सवाल है 24वां, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज जीरो देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज, ठीक है। तो एक जीरो है तो पूछ रहा है कि दिन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, यहाँ से होगा माइनस में डी बाई ए, लेकिन इसमें एक तुम्हारा जीरो दे दिया है तो अल्फा और बीटा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा तुम्हारा। अरे ऐसे कर लो, इस वाले फार्मूले को लगा लो, छोड़ो यहाँ से, ये देखो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, यहाँ से फार्मूला क्या होता है बोलो माइनस बी बाई ए, उसके बाद प्लस होता है यानी सी बाई ए। इसमें सपोज एक को हम जीरो मान लें, यानी हम गामा को जीरो मान लें, तो जहां जहां गामा होगा तहां तहां ये जीरो हो जाएगा, यानी अगले दो का प्रोडक्ट तुम्हारा सी बाई ए होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा राइट। ठीक है, अगला दिया है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस वन देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो इज, तो एक का वन दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखा है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज माइनस वन देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज। तो ऐसे कर लो भाई, बोलो अल्फा, देखो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से इसका वैल्यू अगर तुम निकालने चलो इस वाले से यहाँ से, तो बोलो क्या हो मिलेगा, माइनस बी मिलेगा, केवल माइनस बी मिलेगा, ठीक है, केवल माइनस बी मिलेगा। अच्छा अगर हम ये फार्मूला लगाते अल्फा बीटा गामा, तो क्या मिलता माइनस में डी बाई ए मिलता, और डी की जगह ये अब तुम्हारा दिया क्या है सी दिया है, देखो डी की जगह पे क्या दिया है सी, और एक जगह पे वन है। तो अल्फा बीटा अगर गामा की जगह पे हम माइनस वन रख दें तो माइनस अल्फा बीटा बराबर क्या मिलेगा,
माइनस सी मिल जाता, तो अल्फा बीटा अब क्या होगा, सी। तो ऐसा ऑप्शन तो अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दी, थोड़ा सा जगह बचा लेते हैं इसके लिए। चलो फिर से सॉल्व करके देख लिया जाए कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज, ठीक है। तो ऐसा है एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज इसमें एक अल्फा -1 मान लो। अब तुम जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है कितना, -b/a। तो -b/a तुम्हारा होगा -a/1, यानी -a हो जाएगा। दो दो का प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब यहाँ से इसका जो होगा, ये होगा तुम्हारा -b/a हो गया c/a, तो c क्या है तुम्हारा, b है। बस रहने दो, जहां जहां पे अल्फा वहां -1 रखो, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, माइनस बीटा मिलेगा, ये रहेगा बीटा गामा रहेगा। और अल्फा की जगह -1 रखोगे तो माइनस गामा हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा बी। अब हमको यहाँ से चाहिए बीटा गामा, तो बीटा गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस, यहाँ से देखो इधर अगर गामा और बीटा को इधर लेके जा रहे हैं हम, तो यहाँ से बनेगा गामा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखो हम अल्फा को कितना लिए, 1 लिए ना, तो बीटा प्लस गामा बराबर मिलेगा -a, और -a यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्फा -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला बीटा, गामा प्लस बीटा की जगह पे माइनस अल्फा -a +1। तो अब तुम यहाँ से चेक कर लो, 1 -a + b, 1 -a + b, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो ए अप्रोच है। अगर कोई भाई अगर इसको लगाता जो हम पहले लगा रहे थे अल्फा बीटा गामा, तो वहां से तुम्हारा हो जाता -d/a, तो यानी -c होता। और अगर अल्फा को 1 ले लेते तो यहाँ से बीटा गामा सी होता, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब अगला सवाल दिया है कि इफ अल्फा बीटा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा 21/4 देन k। चलो इसको फोड़ते हैं। तो देखो भाई, 2x² है प्लस 5x है प्लस k है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लें तो -b/a यानी -5/2 निकलेगा। और अगर अल्फा इंटू बीटा का बात करें तो c/a यानी k/2 रखेगा। अब इस एक्सप्रेशन में रख दो। अब बताओ, इस हमको इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लिख दो -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये है 21/4। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखो -5/2 का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा होगा माइनस अल्फा बीटा, यहाँ से मिलेगा 21/4, ये होगा 25/4, माइनस अल्फा बीटा होगा k/2, ठीक है। यहाँ से रख दिया हम लोगों ने, यहाँ से मिला 21/4। 25 में से 21 घटा लो, 25 में से 21 घटा लो, कितना मिलेगा, -4/4, 4 से 4 कटेगा, बचेगा -1। यहाँ से माइनस माइनस हट जाएगा तो k बराबर आएगा 2, k बराबर आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है भाई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपने इस सेशन को अच्छे से अटेंड किया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो।